हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, चेतनकुट्टी के नज़दीक जो बेनीपट्टी में है। आज हम आप लोगों के बीच में लेक्चर 11 लेकर के आ चुके हैं और लेक्चर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह लेक्चर 11 में आपको बताएंगे क्या आज बताएंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक कवर करेंगे, ये आप लोगों को बताएंगे जो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होगा, और उसके साथ साथ में वो क्या बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, और उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट को जानेंगे जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल करके आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे निकल करके आएंगे। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं, इसको कवर करते हैं। खास करके क्लास 12 के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार आप लोगों को हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए। और आज हम यह भी आपको बता देते हैं जो हम बता रहे हैं अभी, खास करके पूरा के पूरा फिजिक्स का जो हम संकल्प लिए हैं, जो पूरा अपलोड कर देंगे, पूरा आप लोग को पढ़ा देंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं हो। आप लोग उठा करके पलट करके इसको जा करके देखिए, कोई भी बुक का है, कोई भी जो है सो क्वेश्चन जो पूछ चुके हैं एग्जाम उनको उठा करके देखिए, और उसके बाद में जो है सो निश्चित रूप से आपको जो है सो यह महसूस होगा जो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो भी ईजी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। चलिए आज का टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ध्यान से देखते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। तो सबसे पहले ये जानिए जो कैपेसिटर क्या है ना। कैपेसिटर जो मेरे प्यारे मित्रों है वो टाइप ऑफ ए डिवाइस है। यह जो है एक प्रकार का उपकरण है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करता है, यानी चार्ज को स्टोर करता है। टू स्टोर एनर्जी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू स्टोर चार्ज को स्टोर करता है। वो एक डिवाइस है, एक प्रकार का उपकरण है कैपेसिटर। पंखे देखते हैं, पंखे में जो सिलेंडर टाइप को जो लगा रहता है वह कैपेसिटर है, वही कंडेंसर है। उसका काम क्या होता है? जो लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, जो सिटी आती है उसको क्या करता है, वो कैपेसिटर चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद फिर पंखों को देता है, फिर पंखा जो है बिल्कुल चक्कर काटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में आपको समझ गए होंगे। कैपेसिटेंस क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। कैपेसिटेंस जो है, यह कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस जो है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होता है, फॉर ए कंडक्टर या कैपेसिटर, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से देखिए। कैपेसिटर एक कंडक्टर या एक कैपेसिटर के लिए बता रहे हैं जो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी हो है, जो क्षमता है, वही कैपेसिटेंस है। समझ में आ रहा है ना? एक कैपेसिटर या एक कंडक्टर में चार्ज करने की जो एबिलिटी, जो क्षमता है, वही क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए जो कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं, वो होता है Q/V, यानी चार्ज बटा वोल्ट। तो ये जो देखते हैं यहाँ पर जो है C, ये कैपेसिटेंस है। C क्या है मेरे प्यारे मित्रों? यह जो है कैपेसिटेंस है। और यहाँ पर ध्यान से समझिए ये कैपेसिटेंस कैसे आया है। C प्रोपोर्शनल V का होता है। V का मतलब हो गया पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो है सो समानुपाती है। जब ये टूटेगा तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा, यानी कि Q बराबर में क्या आ गया? CV। इसी से C का मानना है तो बट्टा में चला जाएगा ये, यानी कि Q/V बराबर में आ गया C। इसी को लिख सकते हैं C बराबर में Q/V। तो आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया है। Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का होता है। V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। क्या प्रश्न निकल करके आ रहे हैं? ध्यान से देखिए। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा, तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, चार्ज पर देखिए यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का है ना। हाँ देखिए, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा है ना? चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चार्ज घट रहा है तो पोटेंशियल भी घटेगा, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा
है ना, उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल भी होगा। जितना चार्ज अगर कम होते जा रहा है तो पोटेंशियल भी उसका घटेगा। तो 2 पॉइंट आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव के लिए, निश्चित रूप से यह जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट मतलब इकाई। अब कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस होता है क्या, Q बट्टा V। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, चार्ज का हो जाएगा कूलम। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट, यानी कि इसको शॉर्टकट में C बट्टा V करके लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट किए हैं, तो इसलिए C बट्टा V लिखने में उतना ठीक नहीं लगता है। तो अब याद रखें कूलम पर वोल्ट कैपेसिटेंस के बारे में। और इसके बारे में जानिए आप लोग है, जो कैपेसिटेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, वह स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि अदिश राशि होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ तक जो है सो समझ में आ गया होगा। अब जो है सो हम लोग जानेंगे क्या पता है, जानेंगे जो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं, छोटी छोटी बात था, छोटा छोटा बात को जानकारी आप लोग को यहाँ पर हम दे दिए हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और देखिए जानिए क्या जान, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है क्या। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है सो, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो ऐसा स्फीयर, देखिए पहले यहाँ पे एगो स्फीयर बना लिए और ये r डिस्टेंस पर पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे प्लस 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 करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखते हैं Q चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। आइसोलेटेड का मतलब अलग, जैसे इसके आसपास में पूरा एयर या वैक्यूम हो, उसी को आइसोलेटेड स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, ये स्फीयर है ना, इसके पास में क्या हवा हो या तो खाली हो, तो ये जो है सो आइसोलेटेड स्फीयर हुआ, है ना। मतलब इसके साथ में किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे धरती अर्थ के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ के साथ में जुड़ा रहेगा तो फिर वो चार्ज का जो है सो आना जाना पे लगा रह जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए आइसोलेटेड का मतलब अलग, यहाँ पे एक स्फीयर है प्लस चार्ज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चार्ज ना तो इसके अंदर में आ रहा है ना जा रहा है, जो चार्ज है सो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर याद हमको समझना है, जो इसके बाद में जो है सो ये स्फीयर पर कहीं पे भी जो पोटेंशियल निकालेंगे, देखते हैं यहाँ से लेकर के r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल निकालेंगे, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे क्या है, V बराबर होता है KQ बट्टा में R। K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बट्टा में R। सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, जल्दी बताओ, पता है कि नहीं पता है, निश्चित रूप से आपको पता होगा। अभी आपको जस्ट बताए थे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्या, Q बट्टा में V। तो यहाँ पर तो Q लिख लीजिए, V का मान देखिए यहाँ पर क्या निकालें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा में R। ठीक, ये Q से Q कट गया तो बचा क्या यहाँ पर है 1, और यहाँ पर आएगा 1 के बट्टा में क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बट्टा का बट्टा पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। यानी कि देखिए ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल दिए एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता दिए। जल्दी बताइए आप लोगों को समझ में आया, निश्चित रूप से समझ में आया, क्योंकि यह जो है सो 1 मार्क्स में भी आपको डायरेक्ट जो है सो पूछ देता रहता है क्वेश्चन लेकर के यहाँ। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक आपको हम बताएंगे, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अगला टॉपिक बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखते जाइए आप लोग है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है सो बना लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है सो हम लोग फिगर बना लेते हैं, ध्यान से देखते जाइए। देखिए प्लस 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 चार्ज यहाँ पर है, माइनस 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 यहाँ पर चार्ज है। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, हम लोग ले दिए यहाँ पर है D। आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज में समा जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये दोनों प्लेट जो है ना, दोनों का जो एरिया जो सेम है, यानी कि इसका एरिया क्या A है और इसका भी एरिया क्या यहाँ पर A है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ गया D आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिए, प्लस चार्ज के चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है तो इसका डायरेक्शन ये निकल गया, यहाँ पर E1 है। यहाँ पर एक पॉइंट बना लिए, माइनस चार्ज के चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या E2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज
प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलती है, माइनस चार्ज में समा जाती है। तो हम इस प्लेट के कारण निकालें, देखते हैं ना, इस प्लेट पर, क्योंकि इस प्लेट पर जो है सो निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। प्लेट नंबर 1 है और प्लेट नंबर यहाँ पर 2 है, दोनों प्लेट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। दूसरे प्लेट के कारण यहाँ पर देखिए पॉइंट बना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखिए बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी। पता है ना भाई, देखो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकला, माइनस चार्ज है तो अपने तरफ समाएगा हुआ, ये बात आपको पता है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुटेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे यहाँ पर है क्या आ जाएगा, E1 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, E2। आपको जो है सो हम एक बताए थे, अब जा करके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट है ना, या चार्ज प्लेन शीट है, उसमें आपको हम बता चुके हैं, प्रूव करवा चुके हैं। क्या प्रूव करवा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं। E बराबर सिग्मा बट्टा में 2E एप्सिलॉन है ना। इस तरह से आपको देखिए हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं ना, इस तरह से आपको जो है सो इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट बना लिए थे, प्लस 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 चार्ज करके बना करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। E बट्टा में क्या था, 2 एप्सिलॉन लाए थे। तो भाई यहाँ पर 2 प्लेट है ना, तो E1, तो देखिए यहाँ पर जो 2 प्लेट है, तो E1 के कारण जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन। E2 वाला जो निकालेंगे इसका भी क्या आ जाएगा, सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन। दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 एप्सिलॉन सिग्मा प्लस में सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, एलसीएम लेंगे तो ही आएगा। तो 2 एप्सिलॉन, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि सिग्मा बट्टा में क्या आ गया, जल्दी बताओ, एप्सिलॉन आ गया। तो E बराबर में क्या आ गया, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, ये बात आपको जो है सो पहले हम बता चुके थे। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग जो है सो, क्या ध्यान से देखना, यहाँ पर बता देते साइड में हमें। ठीक है, फाइनली यहाँ पर ये देख लो बाबू ने, E बराबर क्या लाए हैं, सिग्मा बट्टा में लाए थे एप्सिलॉन, हम ये लाए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला आपको है, इन बातों को आपको बता देते हैं, जो V बराबर क्या होता है, ED। इस बात को वैसे याद रखेंगे, कहेंगे कि सर V बराबर ED क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, V बराबर ED होता है कैसे। सो देखिए, ताकि इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे इसीलिए आपको बताएं। देखिए एक फार्मूला आपको होता है, E बराबर पता होगा KQ बट्टा में कितना हो जाता है, R² हो जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं। देखिए KQ बट्टा में R और गुना में यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बट्टा R, R² ऐसे करके लिख सकते हैं। KQ बट्टा में R को हम लोग V बोलते हैं, यहाँ पर तो E रहबे करेगा, यहाँ पर E रहबे करेगा। तो KQ बट्टा में R को हम लोग क्या बोलेंगे, V, और गुना में 1 बट्टा R, तो ये R गुना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा ER बराबर क्या होगा, V। तो भाई R भी एक प्रकार का डिस्टेंस है ना, है R क्या एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं ED बराबर में V। इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, देखो प्लस चार्ज वाला प्लेट है, माइनस चार्ज वाला प्लेट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस D है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है सो D का ही जो है सो डिस्टेंस का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं, ताकि मुझे जो है सो आगे सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये भी छोटी सी बात बता दिए हैं, तो V बराबर ED लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर लिख लो V बराबर ED। चलिए यहाँ तक लिखने की कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ। E का मान देखो यहाँ पर क्या निकाले हैं, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन, और उसके बाद में क्या यहाँ पर है, इनटू में D है, तो D तो रहबे करेगा ये। सिग्मा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके जगह पर लिखेंगे चार्ज, ऊपर में जो है सो D, और बट्टा में एप्सिलॉन इनटू में ये। देखो इसको तोड़ दिए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को जो है सो निश्चित रूप से समझ में आता होगा। यहाँ पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। आगे बढ़िए, V जो होता है, अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या बताए थे, देखिए पहले C बराबर Q बट्टा V, तो V इधर चला जाएगा तो Q बट्टा C, तो V के जगह पर हम लिख लेंगे Q बट्टा में C, QD, यहाँ पर लिख लें एप्सिलॉन इनटू में D, एप्सिलॉन इनटू में A। ये चार्ज से चार्ज कट गया, ये चार्ज से चार्ज कट गया, तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या बचा, 1 बट्टा C बराबर D, नीचे में हो गया एप्सिलॉन इनटू में, इसको पलट देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी C बराबर क्या बच गया, एप्सिलॉन A, यहाँ हो गया D, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा कैपेसिटेंस आ गया। फार्मूला किसका फार्मूला आ गया, ये जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर था, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जिसको C से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन A इनटू में D। अब यहाँ से भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन रहा है, 4-5 ऑब्जेक्टिव तो पक्का बन रहा है। क्या क्या बन रहा है सो बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर ध्यान से देखें, कहाँ पर बताए तुमको हम,
चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। C बराबर जो फार्मूला लाए थे यहाँ पर है Q बट्टा V, तो ध्यान से देखेंगे ये C बराबर जो Q बट्टा V लाए है ना, तो C का मतलब कैपेसिटेंस, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कैपेसिटेंस चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, देखिए इस फार्मूला से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या निकाले हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D, यानी कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस करता है D पे, कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है E नॉट पे, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर पर। तो ये छोटा छोटा बात यहाँ पर याद रख लीजिए, हम यहाँ पर आप लोगों को मुँह से बोल रहे हैं। डायमेंशन पे डिपेंड करता है, वो कैपेसिटर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दी था उस पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, है ना। और उसके बाद उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कैपेसिटर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इंक्रीज डिक्रीज करता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है ना। ये छोटी छोटी बात आपको बता दी है जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम इसको पूरा विस्तार से पूरा डीपली में बता रहे हैं आप लोगों को, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के बीच में। धन्यवाद।